लोहड़ी और मकर संक्रांति की रौनक। पटियाला में थाने की अनोखी पहल। बारिश के बीच कहां हुआ खतरनाक एनकाउंटर। सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में मैं असीम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। शो की शुरुआत आज एक पॉजिटिव स्टोरी से करेंगे। पंजाब में लोहड़ी, मकर संक्रांति और नए साल के जश्न का माहौल दिखने लगा है। पटियाला पुलिस ने तो इस खास मौके पर एक ऐसी पहल शुरू की है जिसकी तारीफ पूरे पंजाब में हो रही है। सतनाम वाहेगुरु पुलिस चौकी में, थानों में और कोतवाली में आपने हंगामे और बवाल की खबरें तो खूब सुनी और देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी पुलिस की कोतवाली के अंदर सुखमणी साहब का पाठ होते देखा है? जी हाँ, सुखमणी साहब के पवित्र पाठ की ये तस्वीरें पटियाला कोतवाली के अंदर की हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। पटियाला की कोतवाली पुलिस ने ऐसा करके नई मिसाल पेश की है। सुखमणी साहब के पाठ के बाद कीर्तन भी हुआ और सरबत दे भले के लिए अरदास और इलाके में शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर लोगों को लोहड़ी और नए साल की बधाइयां भी दी गई। नवा उपराला किया गया थाना कोतवाली विखे, की कहना चाहोगे आज? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। सुखमणी साहब के पवित्र पाठ और संकीर्तन के बाद कोतवाली पुलिस की ओर से लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के कई बड़े अफसर शामिल हुए। पटियाला की कोतवाली पुलिस की ये पहल लोगों से जुड़ने और समाज में प्रेम, भाईचारा और सेवा का संदेश देने के लिए शुरू की गई है। इसका मकसद समाज को एक नई दिशा देना है। पटियाला से अंकुर कपूर, एनडीटीवी इंडिया। फिर आ गई भंगड़े दी बारी। लोहड़ी मनान दी करो तैयारी। जी हाँ, लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए आपका पंजाब तैयार है। मार्केट में खरीदारों की भीड़ देखकर दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब में लोहड़ी की रौनक, बाजार हुए गुलजार, गजक रेवड़ी के खरीदारों की भरमार। लोहड़ी का त्योहार यूं तो देश के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसके रंग अनूठे हैं। इस त्योहार का पंजाब से खास नाता है। मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाने वाला ये त्योहार पंजाब में बैसाखी जैसा महत्व रखता है। यही वजह है कि पंजाब की मार्केट खरीदारों से गुलजार हैं। जो लोहड़ी के त्योहार में खरीदारी होती है, मूंगफली, जो पॉपकॉर्न होते हैं उसकी, और गचक। ये गचक का जो है, ये सर्दियों के लिए पोह का महीना है, इसमें खास करके इसको मिठाई को खाया जाता है। ये इसी महीने में खाया जाता है और इसी महीने में बनती है। पंजाब की लोहड़ी के रंग वखरे हैं। माना जाता है कि लोहड़ी पर जलने वाली पवित्र अग्नि नवविवाहित जोड़ों और नवजात बच्चों के माता पिताओं के लिए शुभ होती है। यही वजह है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नवविवाहित जोड़े और माता पिता अग्नि की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान अग्नि में गुड़ की गजक, तिल, रेवड़ी अर्पित की जाती है। यही वजह है कि लोग भारी मात्रा में रेवड़ी और गजक खरीदने पहुंच रहे हैं। लोहड़ी तो जी पंजाबियों का त्योहार है, जो जैसे हर जगह पे पूरे देश में तरह तरह से लोहड़ी मनाई जाती है। होता यही है, गुजरात में मकर संक्रांति है, यहाँ पर लोहड़ी है। जब सूर्य नारायण जी, सूर्य देव जाएंगे उत्तरायण को, उसके लिए सब जगह पे लोहड़ी मनाई जाती है। मकर संक्रांति है, माघी का त्योहार है। किसके लिए बनाई जाती है लोहड़ी? लड़कों के लिए? हाँ, जब नए लड़के की शादी होती है उसके लिए भी लोहड़ी मनाई जाती है, और या लड़का पैदा होता है उसके लिए भी शादी मनाई जाती है, और अब तो लड़कियों के लिए भी मनाई जाती है। हमारे भी 3 मंथ्स की है मेरी जो पोती, तो हमने भी कल मना ली है उसकी लोहड़ी। क्या क्या खरीदारी करने आए? हम जो ये सारा कुछ है, गचक, रियोड़ियाँ, मूंगफली, फुल्ले, चिवड़े, ये सब खरीदारी करने आए हैं। और बहुत रश है आज, तो बहुत रौनक लगी हुई है। इतना ज्यादा रश है, पैदल भी निकलने के लिए जगह नहीं है। गुरु नगरी अमृतसर के बाजारों में लोहड़ी की रौनक साफ दिखाई दे रही है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ है, जिससे दुकानदार भी काफी खुश हैं। लोहड़ी का की होंदा वा, लोहड़ी का के सौदा, रोटियां, मूंगफली, गचक बेची दी है, हर कोई लैके जांदा वा। कितने दिन तो सामान शुरू हो जाता है, दुकान संनी शुरू हो जाती है? सदा 8 दिन तो चालू हो जाती है, उस बाद अगे पिछे लगती रहती है। 8 दिन ज्यादा सौदा लगता वा। किस तरह रौनक है जी बाजार दे विच? ब्याह ठीक है, गाहक चलता गया वा।
ਲੋਹੜੀ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਦੇ 'ਚ? ਇਹ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਿਵੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਚਕ ਹੋ ਗਈ, 8-10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਫੁੱਲੇ ਹੋ गए, ये चीज़ां मेन होंदियां लोहड़ी दियां। अमृतसर की मार्केट में खरीदारी करने मयंक गोयल नाम के युवक भी पहुंचे। घर में भतीजी हुई है, इसलिए लोहड़ी की शॉपिंग करने आए हैं। ये हम फेस्टिवल की तैयारी करें जिसका नाम लोहड़ी है, तो हम अभी यहाँ पे सारी शॉपिंग वगैरह करने आए हैं। गचक, मूंगफली, रियोड़ियाँ ये सारा कुछ रात को जलाएंगे और अभी हम ये फेस्टिवल बड़ी खुशहाली के साथ मनाते हैं। इसमें काइट्स वगैरह सारी उड़ती हैं और जिनकी भी नई नई शादियां हुई होती हैं उनकी खुशियों को बढ़ाने के लिए मनाते हैं। और अभी रिसेंटली मेरे घर पे मेरी भतीजी हुई है, तो वो भी एक अच्छा शगुन हो गया है मनाने के लिए। माना जाता है कि लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। इस दिन परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और खुशियां मनाते हैं। औरतें गिद्दा डालती हैं तो बंदे भांगड़ा पाते हैं। इस दिन रेवड़ी, मूंगफली, तिल, गुड़, मक्के की रोटी, सरसों का साग, पंजीरी जैसी चीजें खास तौर पर बनाई और बांटी जाती हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति का ये त्योहार पंजाब के लिए खुशियां लेकर आए हजार। यही अरदास है एनडीटीवी की। अब आपको मिलवाते हैं पेड़ वाले अनोखे बाहुबली बाबा से, जो पंजाब से 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। उनकी यात्रा 22 साल से लगातार चल रही है देश के अलग अलग कोनों में। क्या है उनका संदेश, इस रिपोर्ट में आप देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में एक अनोखे बाहुबली बाबा पंजाब से साइकिल चलाते हुए पहुंचे हैं। अपनी 1000 किलोमीटर की यात्रा में बाबा ने हर एक जिले में एक नया पेड़ लगाया। राम बाहुबली दास नाम के इन बाबा को पेड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी साइकिल पर ही पौधे लेकर चलते हैं और जिस भी जिले से निकलते हैं वहाँ एक पौधा लगा कर जाते हैं। इसके साथ ही लोगों को भी पर्यावरण के प्रति प्रेम बढ़ाने का संदेश देते हैं। 22 सालों से पेड़ वाले बाबा साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं। पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं। बाहुबली बाबा अब त्रिवेणी में भी पौधारोपण को बढ़ावा देने आए हैं और लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये यात्रा अभी जन जागृति के लिए करते हुए आया हूँ और पंजाब से इस बार ये साइकिल मैं लेके आया हूँ और मैं कई बार साइकिलों से यात्रा करता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ और अपनी साइकिल के कैरियर में आगे पेड़ पौधे रख लेता हूँ, ज़्यादातर बरगद, पीपल, पाकड़ के पेड़ लगाते हुए। तो कुंभ में मेरा विशेष प्रयास था कि बहुत से यहाँ बौद्धिक सत्र का जो कार्यक्रम होगा तो इसमें बहुत से बुद्धिजीवी आएंगे, तो प्रकृति के प्रति जागृत कुछ करने के लिए मेरा प्रयास था कि मैं साइकिल से जो हर बार करता हूँ, तो इस बार मैं फिर साइकिल यात्रा करके यहाँ पहुँचा। बाहुबली बाबा ज्यादातर बरगद, पीपल और पाकड़ के पौधे लगाते हैं। उनका मानना है कि ये पेड़ न केवल पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी स्रोत हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के जरिए ये बाबा अपने प्रकृति प्रेम संदेश को भारत के महान बुद्धिजीवियों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पूछने पर कि अब तक आप कितने पेड़ लगा चुके हैं, बाहुबली बाबा ने बताया कि वो पेड़ लगाने की गिनती नहीं करते। अभी पंजाब से महाकुंभ आने के दौरान ही उन्होंने हर जिले में एक पेड़ लगा डाला। पेड़ मैंने कितने लगाए ये विषय मेरे जीवन के लिए बड़ा हास्यप्रद होगा अगर मैं ठीक से कहूँ, क्योंकि मैंने कभी इनिशिएटिव के लिए नहीं लगाया। मैं धरती से इतना मुझे प्रेम है, धरती माता से, उसकी विचारधारणा से मैं जो है ये सेवा के भाव से कि हम साधु बन के समाज में कुछ समाज की जागृति और समाज के लिए कुछ प्रयास कर सकें, क्योंकि समाज हम में बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, हम उसके पैसों पे जीते हैं साधु बन के, मॉन्क्स जो भी हैं। तो ये यूनिफॉर्म के पीछे की एक सोच है कि इस वर्दी में रह के समाज के लिए वापस हम क्या कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों का लगाना और ये इस बार ये हजारों किलोमीटर की यात्रा जो रही, इससे पहले भी मैंने की है, पर इस बार कुंभ तक ये संदेश देने के लिए ये साइकिल से यात्रा करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में पेड़ लगाए। बाबा राम बाहुबली दास अपने जीवन में 200 से ज्यादा जिलों में भ्रमण कर चुके हैं। उनकी यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि धरती माँ के प्रति प्रेम और पर्यावरण की रक्षा का एक महायज्ञ है, जिसे वो अपने जीवन की आखिरी सांस तक निभाना चाहते हैं। पंजाब शो में अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जो श्री मुक्तसर साहिब से आ रही है। श्री मुक्तसर साहिब में बारिश के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोच लिया।
तीनों बदमाश खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हैं। पुलिस के मुताबिक इन तीनों बदमाशों ने लॉरेंस के नाम पर एक मिल के ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस जब इन्हें पकड़ने गई तो इन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए तीनों बदमाशों को काबू कर लिया। यह एनकाउंटर श्री मुक्तसर साहिब के गांव लुबानिया वाली में हुआ। दुनिया ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।